कि ये जयराम महतो कौन है और अपने नाम के आगे वो टाइगर लगा रहे हैं। कौन है जयराम महतो? जयराम महतो एक किसान का बेटा है, एक शहीद आंदोलनकारी का बेटा है। और जहाँ तक टाइगर लगाने का प्रश्न है, तो जब मैं बचपन में था, मैं क्रिकेट खेलता था तो काफ़ी उछल कूद करते हुए कैच लेता था, मेरे बदन से लहू बहते थे। उसके बाद छोटा में मुझे टाइगर नाम पड़ा। उसके बाद मेरा घर हुआ पारासत पहाड़ के सामने, तो पहाड़ और टाइगर नाम बड़ा सूट किया, तो लोगों ने उस नाम को फिर मेरे साथ बरकरार रखा और टाइगर 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 चलता गया। उस क्षेत्र से तो एक टाइगर और है, टाइगर जगन्नाथ महतो, उन्हीं से प्रभावित होकर की है या फिर बचपन से ही आप? नहीं, हम जब से मेरा नाम टाइगर है मैं उन्हें जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैं स्टूडेंट था, मैं स्कूल का स्टूडेंट था। उसी समय मुझे टाइगर कहते हैं। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि टाइगर जगन्नाथ महतो भी उधर कहीं रहते हैं, जो अभी आज शिक्षा मंत्री हैं। अब पूरे राज्य में जो भोजपुरी भाषा है उसको हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार भोजपुरी और मगही को बोरो लैंग्वेज कहते आ रहे हैं। फिर जयराम महतो क्यों लोगों को समझा रहे हैं कि भैया इसका आंदोलन करना जरूरी है, जब सरकार भी यही चाह रही है, आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, फिर उसके बाद भी आप लोगों के पास जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया ये हमारा अधिकार है, इसको हमको लेना है। देखिए, लोगों को समझाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे जो भाई लोग हैं पढ़ने के बाद तमिलनाडु तेलंगाना जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ एक मजबूर मजदूर की तरह काम करते हैं। तो मेरा सीधा सा कहना है, भारत राज्यों का देश है, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 1 स्पष्ट करता है। तो राज्य क्यों बने हैं? तो राज्य जब मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ने का प्रयास किया कि अलग अलग राज्य आखिर क्यों बने, भारत आज क्यों नहीं है। तो जब मैं पढ़ने के क्रम में इतिहास को लेकर बैठा तो 1953 की बात सामने आई। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग होता है भाषा के आधार पे। तो कहीं ना कहीं जितने भी राज्य बने हैं, भाषा, संस्कृति, परंपरा, इन्हीं आधार पर राज्य बने हैं। तो मेरा जो झारखंड है, यह भी कहीं ना कहीं जो बिहार से अलग हुआ है, भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर हुआ है। यदि फिर बिहार की चीज़ों को यहाँ स्थापित किया जाएगा, बिहार के पर्व त्योहार, बिहार की भाषा संस्कृति, तो कहीं ना कहीं झारखंड बनने का जो मकसद था वो तो अधूरा लगेगा। आखिर झारखंड बना ही क्यों है? अगर बिहार ही था, बिहार ही रहने देते। झारखंड सिर्फ और सिर्फ झारखंडी की पहचान जो है, अस्मिता जो है, उसे बचाने के लिए बना है। एक विशिष्ट कल्चर जिसको हम लोग कहेंगे, जो सदियों से चलाता है, उसे बचाने के लिए झारखंड बना है। तो मैं चाहूँगा कि सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, उन राज्यों का विकास, वहाँ के लोगों का विकास वहाँ किया जाए। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, यहाँ किसी का हक अधिकार को ना छीना जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर धनबाद में 1932 का खतियान अगर लागू हो जाए तो 75% लोग बाहरी हो जाएंगे, इस बात को आप जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कई दिनों से बस रहे थे, बिहार के थे, भोजपुरी भाषा वो अमल करते थे, तो उन लोगों के जीवन पर, जो खास करके गरीब परिवार भी हैं, उनके लिए पर तो ये भी तो एक असर हो जाएगा? देखिए, मैं जितना भी मेरा स्टेटमेंट है, मेरे जितने भी वीडियो है, मैं अक्सर उसमें कहता हूँ 80-20। जो लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, उनके लिए 20 का समाधान कर दिया जाए, उसमें भी मैनेज हो जाएंगे। और बाकी जो 80 हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जिनका यहाँ के अलावा कहीं खतियान नहीं, कहीं खेत नहीं, कहीं कोई संबंध नहीं है, उनका 80 किया जाए। और बाकी जो लोग ऐसे हैं जो सदियों से यहाँ रहते हैं, किसी कारणवश रह गए हैं और जा नहीं पाए, तो उनके लिए 20 उसमें सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उनकी आबादी उतनी है जो 20 में मैनेज हो जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे ये जो आग है, ये बोकारो और धनबाद से निकल करके झारखंड के अन्य जिलों में भी जा पहुंचा है। आपको शायद जानकारी होगी कि अलग अलग जिलों से लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हो गए हैं, आप PhD कर रहे हैं। अब जब ये आग लग गई है, तो आपको लगता है कि ये भोजपुरी भगाओ, मगही भगाओ और लागू कर अपन क्षेत्रीय लैंग्वेज, इसमें कहीं बड़ा कुछ हिंसक कदम उठ सकता है बिहारियों में? जी नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं है। मैं बिहारी भाई लोग भी मेरे संपर्क में, आप कहें तो मोबाइल से हमें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। उनका भी कहना है बिल्कुल राज्य इसीलिए बना है कि उस राज्य के लोगों का उत्थान हो। अब यदि कोई व्यक्ति, एक तो पहला बात, बड़ा भाई और छोटा भाई में अगर जमीन का बंटवारा होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई को क्या कहेगा कि अपनी पत्नी को मेरे घर काम करने भेजो? ये शोभा देगा? नहीं देगा। तो झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, यहाँ सुरक्षित किया जाए, यहाँ के जो नियोजन है उन पर झारखंडियों का हक हो। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, अभी मेरे पास PDF है, उसको हम पढ़ेंगे तो शाम हो जाएगी। कोई राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से लोग यहाँ के टीचर बनते हैं, यहाँ आके सरकारी नौकरियों को लेते हैं। तो क्या ये प्रावधान अन्य राज्यों में है? जब अन्य राज्यों में नहीं है तो फिर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कुछ दिनों की बात है, एक दुलमी प्रखंड रामगढ़ का उमेश महतो करके व्यक्ति है, उसने बिहार टेट को 7वें रैंक से पास किया, लेकिन उसे मार पीट कर भगाया गया कि तुम झारखंडी हो। और एक जमुई का मामला है, फिर शिक्षा विभाग का मामला है, उसे यह कहते हुए खारिज किया गया कि स्थानीय निवासी झारखंड का है। और एक मामला है, अब मेरे धोबनी बगल में है, वहाँ की एक चाची रोते हुए आई, बोली बेटा बहुत बढ़िया आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, हमारे एगो बेटा है, वो उड़ीसा में दौड़ निकाल रहा है, फॉर्म भर रहा है, मेडिकल पास कर रहा है, जब नौकरी दिए एक बात आए, कहले झारखंडी लगे, उड़ीसा में नौकरी अगर भेज नहीं पारी। तो मेरा वही प्रश्न है कि आप झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? झारखंड में कोई कभी भी आए, अब देखिए सरकार कहती है कि 10 और 12, कि जो यहाँ से 10 और 12 पास किया है वो यहाँ नौकरी में दावा कर सकता है, यहाँ का स्थानीय है। तो मैं कहना चाहूँगा जो HEC है सर, वहाँ जर्मनी का एक बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, बहुत सारे लोग हैं, और उनका बेटा बेटी रांची में ही पढ़ता है। तो क्या जर्मनी के लोग झारखंडी हो गए? कितना शर्मनाक
सोच है हमारे मंत्रियों की, कितना घटिया सोचते हैं। इनकी दूरदर्शिता एकदम नहीं है, ये भविष्य को नहीं देख रहे हैं। हम हिंसा नहीं, अहिंसावादी हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, हम अपने माटी में हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या हम बिहार गए लड़ने के लिए, क्या हम बंगाल गए कि मुझे वहाँ अधिकार दो? झारखंड में हम अधिकार मांग रहे हैं, इसमें हिंसा की क्या बात है? कोई राज्य में कहीं हिंसा की बात नहीं होती जब वहाँ के लोग अधिकार मांगते हैं। तो जब झारखंडी झारखंड में अधिकार मांगे, इसमें हिंसा होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई इसको बरगला रहा है तो कहीं ना कहीं झारखंड को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, आप जानते हैं कि जब जब आंदोलन हुए हैं वहाँ से एक नेता हमेशा से निकला है। ये जो आंदोलन है जब, और ये बड़ा आंदोलन लग रहा है क्योंकि खास करके युवाओं में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, लोग आपको सुनने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप सुर्खियों में हैं, लोग आपको सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। बन गली तो नेता देखिए सर, माना है तो अपना आपके नेता या बनबे भविष्य में की सोच ले कि बनबे हमू बनबे? जनता डिसाइड करते है कि हमारा नेता बनना है कि नहीं बनना है। फिलहाल हम एगो स्टूडेंट लगे हो, पढ़े दे, पढ़े में हमरा अच्छा लगो, मन करते रहो कि अपन कॉपी कलम लेबो, परास्टन पहाड़ में जीवो, दो चार गो कविता लिखबो, कभी फुर्सत मिलते तो दो चार गो कहानी लिखबो, दिल हमारे अटे करो। लेकिन फिलहाल अगर हमारे नेता सब अच्छा काम कर लो तो हमारा नेता बनने की कोई जरूरत ना हो। वो हमारा नियोजन नीति झारखंडी के हित में कर, स्थानीय नीति झारखंडी के हित में कर, हमारा नेता बनने की कोई आवश्यकता। अच्छा, तोर बारे में अफवाह सुन लियो, जब हमारे लियो गिरिडीह तो यहाँ आ रही तो हमरा पता चलो कि ना जयराम जी है जिला परिषद को चुनाव लड़े वाला है। ये बात सही है? ऐटा के दियो के आपस में कोई कनेक्शन ना हो और हटो जनता के मांग से अगर मान के चल अगर तो लड़े वाला है तब तोरे अंदर कम से कम नेता बने तो शौक हो तोरा कि हम भैया नेता बनबे। हाँ, जनता के हटो कहना हलो कि जब पंचायत में जब तक कोई एगो अच्छा आवाज़ बोले वाला हमनी नहीं रहते तो जाने हैं, जब इतना कुछ पढ़ल है तो हमनी के बाद जिला परिषद में जीवे तो अच्छा से राख में तो तोरा हमनी प्रत्याशी बनेबो। तो अखनी बैनर उनर बना दो, अखनी यहाँ वहाँ टांग लो, आप प्रचार भी अखनी कर लो ना। हम कभी सोशल साइट में हम खुद भी नहीं कहली कि हम जिला परिषद प्रत्याशी अपन साइड से कभी नहीं कहले, अपनी कहले वीडियो बना के दे दे, हम कहले कि हाँ प्रत्याशी ही हो। तो ये जनता ही कहल, अगर जनता कहते कि नहीं लड़ना हो तो फिर हम बैकफुट भेजो, हम नहीं लड़ो। जयराम महतो आज इतना उत्साहित हैं, क्या उनका इतना आत्मविश्वास जाग गया है कि जिला परिषद अगर लोग जनता तय कर रही थी कि जयराम महतो जिला परिषद का चुनाव लड़े, हमें लग रहा है कि आपको शायद विधायकी का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, अब जनता चाहेगी, अगर जनता जो चाहेगी हम जनता के साथ हैं। जनता ने मुझे प्रेम किया है, उनके प्रेम के साथ हैं। और मैं यही कहूँगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे मंडेला को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे सुकरात को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मार्टिन लूथर किंग को पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ने दिया जाए, नेतागिरी आप अच्छा से कीजिए, मैं कहीं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन आप गलत करेंगे तो फिर। अच्छा, एक सवाल आपसे हम लेंगे, जैसे ये जो आंदोलन आपका चल रहा है इसमें कई तरह के लोग जो है कई तरह की बातें कर रहे हैं, खास करके अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें, वहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो विपक्ष में लोग हैं, भाजपा हो, आजसू हो, वो कहीं ना कहीं जयराम या फिर आपके जो संघर्ष मोर्चा है, भाषा बचाओ आंदोलन जो आपका चल रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। ये कहाँ तक? नहीं, ये बिल्कुल टोटली र्यूमर है, अफवाह है, इससे लोग बचे। हमारा संगठन शुद्ध रूप से एक भावना है, ये संगठन नहीं एक भावना है, जनमानस की भावना है, माताओं बहनों की भावना है, भाइयों की भावना है, मेरे बेरोजगार छात्रों की भावना है, संघर्ष कर रहे युवाओं की भावना है। इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सीधा इसका कटाक्ष करना चाहूँगा, कोई राजनीति की सपोर्ट नहीं है। सर, राजनीति अगर सपोर्ट होता है तो मैं तमाम पार्टियों को कहूँगा कि जाइए आप घोषणा कीजिए, आप अपने झंडा अपने बैनर तले कितनी भीड़ जुटाते हैं, 10,000 20,000, वहाँ 3 लाख की भीड़ थी। और 3 लाख की भीड़ कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी आज नहीं जुगाड़ कर पाएगी, क्योंकि ये झारखंडी अस्मिता का सवाल है, झारखंड की माटी का सवाल है, और ये माटी हमारी सदैव बलिदान मांगी है। आज हम लोग बलिदान के लिए फिर से तत्पर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ आर्थिक रूप से भी कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कैसे ये समिति, आपका ये जो संगठन है, कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है? सर, कहाँ कुछ करना पड़ता है, हमको डुमरी जाना पड़ा। तो डुमरी लगभग में हम जहाँ थे वहाँ से डुमरी 45 किलोमीटर था। 45 किलोमीटर यानी 100-120 का पेट्रोल लगा। 120 का पेट्रोल में गए, नावाडी में भी 120 का पेट्रोल लगा। आज यहाँ बैठे हैं झरिया में, यहाँ तो 50 का पेट्रोल लगा है। तो सर, इतना तो कोई समस्या है नहीं, कोई ताम जाम है नहीं। जरा वहाँ तो सिंपल रहता है, सिंपल खाता है, उसका कोई शौक नहीं है, कोई फरमाइश नहीं है। वो कब कंगी क्या वो भी पता नहीं है। नहीं, सादगी तो दिख रही है और आपसे लोग भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। जयराम जी, हमें ये बताइए कि बोकारो और धनबाद के बाद अगला क्या मिशन है आपका? इसको कैसे आप आगे लेके जाएंगे अगर सरकार आपकी बात मान लेती है? क्योंकि जगन्नाथ महतो ने कह दिया ये बात कि भैया हम हर जिले से ये जो भोजपुरी और मगही को हम हटा देंगे। सरकार अगर इसमें अमल कर लेती है तो क्या आंदोलन वापस होंगे या फिर क्या, फिर आगे क्या आपकी रणनीति है? नहीं, अगर सरकार वापस करती है तो सबसे पहले सरकार का धन्यवाद देंगे कि जनभावना को उन्होंने सम्मान किया। लेकिन हम लोग फिर सरकार का ही जो मैनिफेस्टो था उसी को खोद के निकालेंगे। स्थानीयता, डोमिसाइल उस पर अब आंदोलन करेंगे। तो गिरिडीह धनबाद के बाद अगला कहाँ? गिरिडीह धनबाद बोकारो के बाद अगला टारगेट हजारीबाग, रांची, रामगढ़ होते हुए कोल्हान जाना है। पूरा झारखंड जाना है? बिल्कुल जाना है। निर्मल दा के सपनों का झारखंड? बिल्कुल, हर घर से निर्मल निकलेगा, तुम कितने निर्मल मारोगे, हर घर से निर्मल निकलेगा।